अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तकीउल हसन और मैं हूँ फ़ायज़ा खान। आज दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान अदबी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम रंगारंग अदबी मेले का अहतमाम किया गया है। ये रंगारंग अदबी मेला जारी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात जारी हैं। कश्मीर के हवाले से अहम सेशंस रखे गए हैं। इसी तरह से जो किताब बीनी के शौकीन हैं, शायरी के शौकीन हैं, अदब के मुख्तलिफ़ पहलुओं से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं। कश्मीरी सकाफ़त को नुमायाँ करने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मौसीकी के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। मौसीकी की हल्की हल्की धुनों में शायरी के सेशंस, अदबी सेशंस और मुख्तलिफ़ अदीबों के सेशंस जारी हैं। इस अदबी कौंसिल में क्या क्या तकरीबात रहीं आज आपको बताएंगे तकीउल हसन और फ़ायज़ा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैला, जो इस अदबी मेले की मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनसे बात करेंगे। शैला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त दिया है। ये बताइएगा कि मुज़फ़्फ़राबाद में इस तरह का बड़ा इवेंट करवाना, क्या गोल्स हैं, क्या मकासद हैं इस सारे? देखिए, सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने ये मेला सजाया है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से। अब जैसा कि उसके नाम में मेंशन है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल किसी एक शहर का नहीं है, किसी एक इलाके का नहीं है, किसी एक जगह का नहीं है। ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है जिसको हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जा रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर जो है ये हमारा सेकेंड पड़ाव है। इस फेस्टिवल का जो इनाग्रेशन था वो लाहौर से हम कर चुके हैं फरवरी में, और अब सेकंड पड़ाव जो है वो ये है आपका कश्मीर। और कश्मीर के बारे में ये पढ़ा था, देखा था कि जी ये जन्नत का एक टुकड़ा है जो ज़मीन पर है। तो अब मैं आई हूँ और देख रही हूँ, और फिर एहसास हो रहा है कि अभी तक क्यों नहीं आई थी। तो खैर, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की बदौलत जो है वो मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आई। और यहाँ ये भी ऐड कर दूँगी मैं कि इसके बाद जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का ये जो काफ़िला है अहमद शाह साहब की क़यादत में, ये पाकिस्तान के 6 और मुख्तलिफ शहरों में जाने वाला है। जी, आपके इस फेस्टिवल में सेशन क्या है और आपको कश्मीर में आके, हमारे कश्मीर में आके कैसा लग रहा है? कश्मीर में आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पहले दिन जिस दिन मैं आई थी, मैं तो ब्यूटी देख के, ये सीनरीज देख के, ये खूबसूरत नज़ारे देख के मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। आउट ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसी हो गई थी। और जो है वो दरख्तों पर लगे हुए फल तोड़ के खाए हैं मैंने, और हम कराची वालों को तो ये मौका मिलता ही नहीं ना कि हम कोई दरख्त का फल तोड़ के खा सकें। तो वो मेरे लिए बड़ी एक अट्रैक्शन थी और बड़ा इंजॉय भी किया हमने जिस दिन आए थे। अच्छा, जहाँ तक आपने फेस्टिवल की बात की, तो देखें 2 दिन का ये फेस्टिवल था और पहला दिन गुजर चुका है, दूसरा दिन अभी चल रहा है। इसमें मुख्तलिफ सेशंस हैं, और मुख्तलिफ सेशंस में जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पूरे पाकिस्तान से जो हमारे अदीब हैं, जो शोरा हैं, जो फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही छत तले जमा किया हुआ है उनको। और सब जो है वो अपने अपने सेशंस के जो उनके टॉपिक्स हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम कश्मीर में मौजूद हैं तो मुख्तलिफ जो सेशंस हैं वो कश्मीर ही का अहाता किए हुए हैं, जिसमें कश्मीर की सियाहत पर बात हो रही है, कश्मीर के खानों पर बात हो रही है, कश्मीर की जो सियासत है उस पर बात हो रही है। तो सब लोग अपना अपना जो है वो इनपुट दे रहे हैं। और शाम जो है वो बड़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि शाम में जो है वो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट होगा जिसके अंदर जो है वो हमारे अहमदी बैंड परफॉर्म करेंगे। साउंड ऑफ कराची के एहसन बारी हैं जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो यहाँ की आपकी कश्मीर की जो कहा जाता है उनको बुलबुल कश्मीर, बानो रहमत, वो परफॉर्म करेंगी। और आखिर में जो है वो हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर जो सिंगर हैं साहिर अली बग्गा साहब, वो कॉन्सर्ट करेंगे। तो फुल एक इन्वायरमेंट, उसके इंजॉयमेंट के हिसाब से फुल एक पैकेज है। ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी कश्मीर से हूँ, कश्मीर से तल्लुक़ रखती हूँ। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है इस वक्त कि मैं कश्मीर से तल्लुक़ रखती हूँ। और चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है। इस स्टॉल के बारे में बताएं आपको। ये पनपारों का स्टॉल है, और इस स्टॉल पर ये रेल है, पुरानिक रेल है, पेपर माशी का सामान रखा है, और ये इस इलाके की वो सकाफत है जी, ये सब चीज़ें हाथ से बनती हैं। बहुत ही खूबसूरत लकड़ से बने बर्तन भी हैं, गब्बे का काम भी है यहाँ पर, और कुछ बुक्स भी रखी हैं। आप देख सकते हैं, ये सेंटर पीसेज हैं। ये सब इलाकाई सकाफत है। अदबी कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम ये रंगारंग मेला जारी है, और इस मेले के दौरान मुख्तलिफ सकाफ़तों को, मुख्तलिफ तहजीबों, इलाकाई तहजीब है, इसी तरह से जो मौसीकी है, मुकामी ज़ुबान है या मुकामी पहनावे हैं, इनको फ़रोग़ देने के लिए, इनको उजागर करने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस वक्त हम इस स्टॉल्स के जोन में मौजूद हैं, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये आपको बताते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और स्टॉल्स भी हैं। यहाँ पर
अखरोट की बनी की लकड़ जो है उससे बनाए गए फनपारे यहाँ रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आरफ मुगल्स। अच्छा, ये तय कि क्या क्या रखा है आपने और ये इन चीज़ों की क्या खसूसियत है? ये जो है ये हमारी सकाफत है, सबसे पहली बात ये है, और ये चीज़ें यहीं पे बनती हैं। ये लकड़ भी आपको दूसरी जगह मिलना मुश्किल है, ये सिर्फ कश्मीर के अंदर आपको अखरोट की लकड़ से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी सकाफत है, उसको हम जिंदा रखने के लिए ये हमारा अदारा काम कर रहा है कि हम मुख्तलिफ जगह पे सेंटर बने हुए हैं हमारे, जहाँ पे हम लोगों को ये वाला काम सिखा के और उनको इसके लिए लोनिंग करते हैं, और उसमें वो जब चीज़ें तैयार करते हैं उनसे चीज़ें उठाते हैं और वो अपने तौर पे भी सेल करते हैं। और हम लोगों को जदीद तरीके से बता रहे हैं कि ये एक आपके रोज़गार का अच्छा ज़रिया भी है और सकाफत भी है। अच्छा फ़ायदा, आप कुछ पूछना चाहें इनसे तो ज़रूर पूछिएगा। मैं तो इन सारी फनपारों को देख रहा हूँ, आप पूछें, आप बात करें। जी, आप इन अपने स्टॉल्स के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, ये हमारा जो स्टॉल है ये हमारे अदारे की तरफ से आज़ाद कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से हमारा अदारा है, उसकी तरफ से लगाया गया है। हमारे अदारे का बेसिक काम है जो हमारी सकाफत ख़त्म हो रही है उसको दोबारा ज़िंदा रखने के लिए लोगों को तरबियत दे के उनसे ये चीज़ें जदीद तरीके से तैयार करवाने के बाद उनको मार्केट में सेल करना और लोगों को बताना कि ये सकाफत के साथ साथ ये आपके रोज़गार का भी एक बाइज़्ज़त ज़रिया है। सही हो गया। अच्छा फ़ायदा, बहुत प्यारी टोपी है, मैं तो नहीं पहन सकता, ये आप ही पहन के दिखाएं नाज़रीन को कि कैसी लग रही है। जी ठीक है, आप ये पहन सकते हैं आप। अच्छा, ये मैं पहन सकता हूँ, ठीक है, फिर आप ये पकड़े चलिए। अच्छा जी, ये कश्मीर की सकाफत है, ये टोपियाँ फ़ायदा ने भी पहनी है और मैंने भी पहनी है। इसी तरह पहनते हैं? बिल्कुल। ये देखें जी, ये हमने आपको बताया ये कश्मीर की जो टोपी है, मैंने तो वैसे ये टोपी तो देखी है। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, महावतीन अपने हाथों से शॉल्स बना रही है कश्मीर की, तो हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं AJK टेवटा से हूँ। ये हम कश्मीरी क्रॉप मतलब ये शॉल वाटे का बस आजी बनाते। हम ट्रेनिंग देते हैं 1 साल की बच्चियों को ना, 1 साल ट्रेनिंग देते हैं जो मतलब हमारे इदारे में सीख कर जाती हैं, फिर घरों में काम करते, मतलब जिस तरह लोग करवाते हैं। अगर किसी को कमीज़ बनानी हो, फैरन बनाना हो, शॉल बनानी हो, मतलब हमसे ट्रेनिंग करके जाते हैं, फिर घरों में खुद कफील हो जाते हैं। आज आपको पता है कितनी महंगाई है, तो माशाल्लाह ये स्किल बड़ा अच्छा है। मुजफ्फराबाद के लिए मैं ये पैगाम देती हूँ कि हर घर में ये काम होना चाहिए, जिस तरह हमारे पार कश्मीर में होता है। मतलब ये हमें एक मतलब विरसे में आया हुआ है, लेकिन यहाँ ये ख़त्म हुआ था ये ट्रेंड, तो हमारे AJK टेवटा ने इसको बड़ा वो फोकस किया और इस पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं और दिया भी है। तो ये काम वो करवा रहे हैं कि ताकि मकबूजा कश्मीर से हमें न मंगवानी पड़े, हम अपना प्रोडक्ट तैयार करें। तो इस शोबे से आप वाबस्ता हैं? जी जी। आपको क्या लगता है ये सकाफत फल फूल रही है या कम हो रही है? यहाँ तो पहले कम हो रही थी, फिर हमारे इदारों ने इसको मतलब AJK टेवटा ने बड़ा मतलब वो किया है। अब हमारे वो काफ़ी इदारे इसके चल भी रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं लोग काम, लेकिन ये कि ये गवर्नमेंट सतह पर भी अब माशाल्लाह बड़ा वो इसमें सनद भी देते हैं। 2 साल का 1 साल डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा 1 साल का सर्टिफिकेट, मतलब अच्छा है इसका ना। अगर करें तो मतलब लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लोग खुद वो घरों में करें, इसका तो बड़ा अच्छा। अब ये इतना सही है, मतलब ये जो ड्रेस है फुल शॉल है 10,000 में बनवाई देती है। अच्छा, तो फ़ायदा कैसा लगा आपको ये वाला स्टॉल देख? जी, ये कश्मीरी फेरन और कश्मीरी शॉल्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कश्मीर में ये दोबारा से हुआ है। अजीज बहुत कम लोग हैं इस कश्मीर में कि ये फेस्टिवल अपनाएं। आजकल लोग दूसरे मॉडर्न दौर में आ रहे हैं, लेकिन इस कश्मीर में एक बार फिर कश्मीर स्टॉल्स लगा हुआ है जिस पे फेरन कश्मीरी टोपीज़ और कश्मीरी शॉल्स दिखाई जा सकती हैं आपको और दस्तयाब भी हैं। सही हो गया। अच्छा, इस सारे जहाँ स्टॉल लगे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुमायाँ और मुनफरद स्टॉल कश्मीरी मौसीकी का है। जी। कश्मीरी सकाफत के अंदर कश्मीरी मौसीकी को बड़ा खुसूसी मुकाम हासिल है। तो हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक नामवर मौसीकार हैं, इनसे बात करेंगे। इस इलाके की पहचान भी हैं कश्मीरी सकाफत के लिए, कश्मीरी मौसीकी के लिए, अपना एक नाम भी रखते हैं। इनसे बात करेंगे, ये बताएं कि कश्मीरी मौसीकी को कितना एक मुनफरिद है, बाकी जगह पे भी साज होते हैं, मुख्तलिफ तरह से मौसीकी होती हैं, हमारी मौसीकी किस तरह मुनफरिद है? ये कश्मीरी मौसीकी है, इसमें
सर ये छकरी रोक गज़ल गाता है कश्मीरी में। ये शायरों का है, कलाम होता है, बड़े शायरों का है। मोहम्मद गनी है, अमानदार है, समझ फकीर है, इमाम साहब है, इनका कलाम हम गाता है कश्मीरी में। अच्छा मुझे ये बात बताएं, कितनी पुरानी सकाफत है ये कश्मीरी मौसीकी? ये कम से कम मैं भी इस वक्त तो 55 साल का है, तो उससे पहले भी है ये। आप जो बजाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तमकनाड़ी। क्या? तमकनाड़ी। तमकनाड़ी। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नौजवान है और इसको रुबाब कहते हैं, ऐसा ही है? रुबाब पर इस वक्त ये कश्मीरी धुन जो है वो बजा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। नौजवानों का इस मौसीकी की तरफ आना ये कैसा है? कह रहे मेरी उम्र जो है वो 55 साल है, आप जो है शायद 25 के भी नहीं है। बताइएगा। मौसीकी, आपको पता है कि मौसीकी आपको जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ से जो फजूल किस्म की हैं, जिसमें तकरीबन हर नौजवान मुब्तला है अब, तो उसे दूर करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर और क्या चीज़ होगा। और ये जिस टाइम आपको अच्छे इन्वायरमेंट में सुकून भी देती है, और इतना अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, इसके बीच में साथ साथ मौसीकी भी चल रही है, अदब भी चल रहा है, तो दोनों का कितना अच्छा मिलाप है। तो उस वजह से एक मौसीकी की दुनिया है, इसके अंदर ये कौन कौन से साज हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या? ये कश्मीरी साज है जो मेरे हाथ में उठाया हुआ है, इसे रबाब है। इसकी बड़ी पुरानी तारीख है कश्मीर के लिहाज से। यहाँ पे हमारे लेजेंड गुजरे सुभान राठर साहब, उनका नाम मैं लेना मुनासिब समझूंगा क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ इस मामले में, और मेरे उस्ताद हैं मंसूर खान साहब, तो इस वजह से ही हम लेके चल रहे हैं। ये साथ हमारे अल्ताफ़ भाई मौजूद हैं, तमकनारी पे, और तबला मौजूद है। ये सब का एक मिलाप बन के मौसीकी बनती है, और इसको आप कल्चरल मौसीकी कह सकते हैं। जी, कश्मीरी मौसीकी का ये स्टॉल था और हमने आपको दिखाया कि यहाँ की जो सूरत हाल है ये बहुत मुनफरिद है। हमारे साथ यहाँ पर एक साफ़ी, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर आरिफ उर्फी साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि कश्मीरी मौसीकी ये किस तरह मुनफरिद है? बाकी दुनिया में हर जगह पे अपनी अपनी मौसीकी के रंग हैं, कश्मीरी मौसीकी के रंग को आप कैसे देखते हैं और इसके अंदर कितना एक शहर है? अच्छा, ऐसा है कि जो मौसीकियत है ना, मौसीकियत वो मज़ाहिर कुदरत का एक बहुत बड़ा अंसर है। और मज़ाहिर कुदरत से मुराद है कि आप देख रहे हैं झरने, आबशारें, पानियों की आवाज़ें, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, हवाओं का शोर। तो जब ये जब एक मखसूस रिदम के साथ होते हैं तो तरन्नुम बनता है ना, तो उस तरन्नुम को हम कहते हैं मौसीकी। तो जम्मू कश्मीर इन तमाम मज़ाहिर कुदरत का बहुत खूबसूरत आमाजगाह है। तो ऐसी जगह से जब आप उसके मज़ाहिर कुदरत को जब ट्रांसलेट करते हैं ना इनटू म्यूज़िक, तो फिर वही सारा कुछ बनता है। इस वास्ते जम्मू कश्मीर की जो मौसीकी है वो पूरी दुनिया की मौसीकी से इस वास्ते मुख्तलिफ है कि यहाँ पे मज़ाहिर कुदरत सारे मौजूद हैं। यानी मौसीकियत जो कुदरती आपके माहौल के अंदर मौजूद है वो मौजूद है, और उस कुदरती माहौल की मौसीकियत को ट्रांसलेट करके आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में ले आते हैं। बस इसी तरह जम्मू कश्मीर की मौसीकी मुख्तलिफ है। अच्छा, इस मौसीकी के से हट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनने इस फील्ड से तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने की बड़ी कोशिश की है, तो इस मौके पर उन लोगों को कैसे याद रखा जा सकता है, या उन लोगों की बात? जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ना जी, जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना, उनकी तहरीक आज़ादी के बहुत सारे माने मतलब हैं। अब मुझे पता नहीं कि आप कौन से मतलब की बात कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो इशू है ना, जम्मू कश्मीर के दो नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव है जम्मू कश्मीर की ज़मीन का, जिसके मालिकों का एक नैरेटिव है, एक कहता मेरा, एक कहता मेरा, और एक है जम्मू कश्मीर की ज़मीन के लोगों का नैरेटिव जो सामने नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप जम्मू कश्मीर की ज़मीन के मालिकों का नैरेटिव पूछना चाह रहे हैं या उसके ऊपर दावेदारों का नैरेटिव पूछना चाह रहे हैं। मैं ना मालिकों का पूछ रहा हूँ ना दावेदारों का पूछ रहा हूँ। मैं काबिज किसी कोई भी है उसके खिलाफ जो है, यानी जद्दोजहद की एक अलामत होती है या एक जो मज़ाहमत की एक अलामत होती है, तो हमारी ये जो कश्मीर की एक मौसीकी है, क्या ये एक मज़ाहमत की अलामत भी है या सिर्फ ये सिर्फ मौसीकी ही है? नहीं, इसमें बिल्कुल मज़ाहमत है, बिल्कुल ऐसी मज़ाहमत कि जैसे मौसीकी यानी वो जो नेचुरल आवाज़ें हैं ना,
बिल्कुल पानी के झरना आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, ऑल ऑफ सडन फ्लैश फ्लड आ गया, एकदम से सैलाब आ गया, तो तूफान की सूरत, वही मौसीकियत है ना। तो ये मौसीकियत है कि इसमें वही तूफान आ जाता है, तो एकदम से ये मुज़ाहमती मौसीकी बन जाती है। जैसे करियो मज़े जिगरा, एक खूबसूरत नगमा है जो अभी तक दिलों को गरमा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ उर्फी साहब हमारे साथ मौजूद है, मौसीकी का स्टॉल आपको दिखाया, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और मैं और फ़ायदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ायदा खान स्टॉल्स को हमने विज़िट